गज़ब खुदा का, ऐसी बेशर्मी, ऐसी बेहयाई। जो कुछ हम कमरे में देखकर आ रहे हैं, इसके बाद कौन करेगा तुम्हारी कसमों पे यकीन? मैं पूरी जिंदगी ये नहीं भूलूंगा कि मेरी बीवी ने किसी अनजान आदमी के साथ पूरी रात उस कमरे में गुजारी। मनहूस हो तुम, जो भी तुम पे एहसान करता है उसे खा जाती हो तुम अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आई ना मेरे मना करने के बावजूद। तुम्हारे झूठा होने के लिए यही काफी है कि वो शख्स बगैर बताए भाग गया इस घर से। लोगों के सामने हमारा मुंह काला करवाया। मुझे तो तुम्हें जरूर जहर दे देना चाहिए था। तुमने तो जीते जी माँ को कब्र में डाल दिया। आज मेरी आंखों में आंसू हैं, लबों पर सिर्फ सिसकियां हैं। लोग उंगलियां उठा रहे हैं मुझ पर, किसी को मुझ पर एतबार नहीं है, पर मेरा यकीन सिर्फ तुझ पर है खुदा, मेरे यकीन को टूटने ना देना। Pakistan society is very high compared to the per capita income of the people. The government has to take certain measures. जी फाद बात कर रहा हूँ, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। भाई कितनी देर का काम रह गया? 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। आपके ये 2 घंटे 2 दिन से नहीं खत्म हो रहे, क्या कर रहे हो यार सलीम? तुम लोगों के सर पे खड़ा रहूं मैं यार, जल्दी कर दो। रात ढोलकी बजाती रहोगी, आके दुल्हन के कपड़े टाक दो। खाला अभी तो सारी रात पड़ी है, फिक्र क्यों करती हैं? टाक देंगे। अच्छा चलो जो मर्जी करो, बजाओ। अरे नाज़िया तुम कहाँ जा रही हो? अम्मी ये दुपट्टा आपको देना था। अच्छा ज़ारा की तरह होगी कहाँ, हमेशा की तरह अपने कमरे में पड़ रही होगी। उसको बुलाओ, सिर्फ ढोलक में शामिल हो। मैं कहती हूँ सनी से बुला के लाते हैं। अम्मी भी ना 2 दिन पहले ही ढोलकी रखनी है, कहा भी था मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं। इतने शोर में कैसे पढूं मैं? कौन है? हद है। कौन है? मियाँ क्या कर रहे हो? वो आपको दादू बुला रही हैं। तो दादू से जाकर कहो कि वो पढ़ रही हैं, अभी नहीं आ सकती। अगर आपने नहीं पढ़ा आप फेल हो जाएंगे। ऐसा ही है।
मगर दादू आपको फौरन बुला रही है। तो मैंने आपसे कहा ना, आप जाकर दादू से कहें कि पप्पो पढ़े। मैं नहीं बोल रहा। सनी कहाँ नोट्स तो छोड़ो मेरे। उफ। सनी सनी के बच्चे। खेली जाओ 1.5 घंटा हो गया है। सनी रुको, सनी मेरे नोट्स दो, कहाँ लेके जा रहे हो? अरे आराम से, जरी गिरना जाना। कहाँ लेके जा रहे हो? सनी के बच्चे बहुत पिट। सॉरी भाभी, सॉरी। सारा देख के ये बड़ी होगी फिर भी इसका बचपना नहीं गया। छोड़े ना अम्मी। चाचू चाचू ही है। थैंक यू चाचू। यू वेलकम सनी। चल भाग जा। अच्छा, तो ये सारी शरारत आपकी थी? कौन सी शरारत? नोट्स वापस करो मेरे फौरन से। कहाँ है तुम्हारे नोट्स? मेरे पास तो नहीं है। हमजा पढ़ना है मुझे, सीरियसली। हमजा हमजा नोट्स जल्दी से। हमजा आयु। कभी पढ़ाई के अलावा भी सोच लिया करो। जैसे कि मैं और तुम। फजूल बातों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास, मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो, ये कलर तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। मैं जा रही हूँ, बाय। जरी जरी रुको। कैसी हो? ठीक। पेपर कैसा हुआ? बस यार अच्छा हो गया। आज के पेपर से तो कोई खास उम्मीद भी नहीं थी कि पता नहीं कुछ आएगा भी या नहीं। यार ये तुम कह रही हो जो सबसे ज्यादा नंबर ऑब्टेन करती है, जो क्लास में टॉप करती है। तो और क्या कहूँ, इफ्रा की ढोलकी थी, इतनी थकन हो रही थी यार, नींद ही नहीं कंप्लीट हुई थी, बस तैयारी कर रही थी पूरी रात। वैसे एक्चुअली पेपर तो काफी इजी आया था, थैंक गॉड। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आया। अब तो बस लास्ट वाले पेपर की टेंशन है, ज्यादा गैप भी नहीं है उसमें, बस एक ही दिन है बीच में। शुक्र करो छुट्टी तो है ना। तुम दोनों को तो सिर्फ पढ़ना है ना, मुझसे पूछो पूरा घर उल्टा पड़ा हुआ है। एक तो मेहमान भी आना शुरू हो गए इफ्रा की शादी के लिए, घर में कोने ढूंढने पड़ते हैं, बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं होती। तुम ऐसा करो कि तुम मेरी तरफ आ जाओ और ये रबिया भी आ जाएगी, कंबाइन स्टडी कर लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं अम्मी से पूछूंगी। ठीक है। ओह, भाई की कॉल आ रही है। ओके बाय। को पेपर वाकई नहीं था ना। बस अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तुमने शादी के 2 दिन पहले आना है यहाँ पर। अरे आखिर इफ्रा तुम्हारी भी तो बेटी है कि नहीं है? चलो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। इफ्रा के तकरीबन सारे कपड़े आ गए हैं टेलर से, बस 2 सूट रह गए हैं, शाम तक वो भी आ जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, रखो उसे वहाँ। जी। सुनो वहीदा, जाओ इफ्रा और ज़ारा को बुलाओ, सुबह से मुझे नजर नहीं आई। जी अच्छा, मैं बुला के ला। देख कर आओ कहाँ है वो। माशाल्लाह, तो बहुत खूबसूरत है। ओह गॉड, आधा चैप्टर बाकी है अभी। कैसे होगा सुबह तक सब कुछ? अब फोन भी अभी करना है सबने। हमजा, मैंने तुम्हें बताया भी था मुझे आज बहुत ज्यादा पढ़ना है। प्लीज, कल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आज बिल्कुल बात नहीं कर सकती। 5 मिनट क्या, मेरे पास 2 मिनट भी नहीं है आज। हमजा, ज्यादा तंग करोगे मैं फोन ऑफ कर दूंगी। अच्छा ओके बाय। जी ज़ारा बेबी आपको अम्मी बुला रही है। अम्मी को क्या काम पड़ गया? मैंने कहा भी था उनसे 2 घंटे कोई डिस्टर्ब नहीं करें। अच्छा चले, मैं आ रही हूँ। जी अच्छा। घर में कोई पढ़ने नहीं देगा मुझे, सब फेल करवाएंगे। अम्मी देखें ज़रा हमारी इफ्रा कितनी प्यारी लग रही है। माशाल्लाह, चश्मे बदूर, अल्लाह नसरे बद से बचाए। बड़ी मन्नतें मानी थी मैंने इस दिन के लिए। अम्मी मैंने आपसे कहा भी था 2 घंटे तक मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है मेरा कल। ज़ारा तुम तब से पढ़ रही हो, 2 घड़ी हाथ बटा दोगी काम में तो कोई हर्ज नहीं हो जाएगा। हर्ज हो जाएगा, इसीलिए तो कहा था कि ना डिस्टर्ब करें। कल इफ्रा की मेहंदी है और परसों बारात,
तुम्हें कुछ खबर भी है? इफ्रा, इतना प्यारा ड्रेस तुमने कहाँ से लिया? प्लीज मुझे दे दो। अरे नहीं, ये तुम्हें नहीं दे सकती, बहुत दिल से लेके आई है इफ्रा ये। हाँ, ये मैं कभी नहीं दूंगी। नाज़िया, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि शादी के कपड़ों में सफेद जोड़ा नहीं रखा जाता। सुहाग के लिए बदशुगनी होती है। हटाओ इसको कपड़ों से। अम्मी, अम्मी प्लीज बिल्कुल भी नहीं। खबरदार, शादी के कपड़ों में सफेद जोड़ा बुरा होता है। ये रिवाज हमारे खानदान में पुश्तों से चला आ रहा है। नाज़िया, इसे उठाओ, अलमारी में रखो। अम्मी प्लीज। अम्मी, अगर ये नहीं पहन सकती तो मैं तो पहन सकती हूँ ना, मुझे दे दे। खबरदार, ये मेरा ड्रेस है, मैं किसी को नहीं दे रही। बेटा, मेरा दिल डरता है और कोई बात नहीं है। सुनो, जब तुम यहाँ रहने आओगी ना, तब मुझसे ले लेना। वैसे अम्मी, आजकल के जमाने में इस तरह की बातें कौन करता है? अलमारी में रखो इसको जाके, और ये सब उठाओ। चलो, हाथ बटाओ उसका। ये फिर चली गई है। हेलो हमजा। हेलो। मैंने जब से तुम्हारी झूठी तारीफ की है कि तुम गुस्से में बहुत अच्छी लगती हो, तुम तो इसी गेटअप में रहना शुरू हो गई हो, तो क्या? तो थोड़ी खौफनाक लगना शुरू हो गई हो ना। मैं जा रही हूँ। थोड़ी देर तो रुक जाओ। अरे बरसात के बहाने रुक जाओ। आई नो बरसात नहीं है, लेकिन मेरे लिए रुक जाओ। देखो कितनी दूर से आया हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, ये बराबर वाले घर से छोटी सी बाउंड्री वॉल फैलाकर तुम बहुत दूर से आए हो, नहीं? लेकिन इस छोटी सी बाउंड्री वॉल के बावजूद तुमने अपने और मेरे बीच में सदियों का फासला खड़ा किया हुआ है। लेकिन मेरा इरादा भी पुख्ता है। कल इफ्रा की मेहंदी में मैं ये दीवार गिरा के ही रहूंगा। क्या मतलब? कहा ना, बहुत हो चुका। अब मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। कल रात का इंतजार करो बस। हमजा, पूरी बात तो बता कर जाओ। हमजा, मुझसे ऐसे पढ़ा नहीं जाएगा। तुम्हारी यही सजा है। सोचती रहो कि कल रात को होगा क्या। देखा, आ गई ना अम्मी की आवाज में। अभी सोच रही होंगी कहाँ गायब हो गया, और उनको भी ये पता है कि मैं जब भी गायब होता हूँ यहाँ पाया जाता हूँ। बस तुम सोचती रहो कल रात होगा क्या तुम्हारे साथ। हमजा, बात तो बता कर जाओ। कल रात का इंतजार करो। हम अब ये कौन सा सस्पेंस है? अरे वहीदा जी, शादी वाला घर है, इस कदर खामोशी, कहाँ है सब? सब अंदर हैं और बिल्किस भाभी, बेगम साहबा भी अंदर हैं। अच्छा चलो ठीक है, मजा आया। ये तुम क्या कह रही हो तायरा? कुछ गलत कह दिया मैंने? तुम बताओ फहद। नाज़िया, तुम कुछ बोल। नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले तो यही तय हुआ था ना कि मोहसिन के पाकिस्तान आने के बाद सब कुछ होगा। तय तो यही हुआ था कि मोहसिन के आने के बाद ज़ारा और हमजा की शादी करेंगे धूमधाम से। बस तुम अब क्या करना है, मतलब कल मेहंदी में? अरे ये जो आजकल के बच्चे हैं ना, इनकी भी मत पूछो। जब से हमजा की ये नई जॉब हुई है, उसका बस नहीं चलता कि वो इफ्रा से पहले अपनी ढोलक रखवा दे। हाँ, लेकिन निकाह। हाँ, मौसम भी नहीं मान रहे, वो भी यही कह रहे हैं कि मंगनी का छोटा सा फंक्शन कर दो। मैं कह रही हूँ कि मेहंदी का फंक्शन होगा, उसमें सब खानदान वाले आएंगे, सबको पता भी चल जाएगा। फिर जब मोहसिन आएंगे 3-4 महीने बाद, तो धूमधाम से इंशाल्लाह ताला शादी कर देंगे। क्यों फात बेटी? जी बिल्कुल, मंगनी में कोई हर्ज नहीं है। दोनों की बात तो बचपन से तय है, और फिर अगर हमजा की ख्वाहिश है तो अम्मी मेरे ख्याल में ठीक है। चल, फिर ज़ारा के एग्जाम्स भी कल खत्म हो जाएंगे हैं। हाँ, ये तो है। ये ज़ारा कहाँ है मेरी? वो पढ़ रही है ताहिरा चाची, आपको मालूम तो है उसे पढ़ने का कितना शौक है। चल, कल ये इम्तिहान भी खत्म हो जाएंगे। अरे वो मैं नसीब को पैसे दे के आई थी, मिठाई ले आया नहीं अभी तक। मैं ले आता हूँ चीची सबका मुंह मीठा करवाने के लिए। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद मिठाई ले। वाह वाह, आओ ना भाई आओ। बस चलो, मिठाई ज्यादा लाते जितनी खुशी थी, इतना तो डिब्बा ले आए। अच्छा, तो हमारी भी बन्नो यहाँ छिपी बैठी है। पता तो होगा आपको कि कल आपको भी पहनाई जा रही है अंगूठी। अच्छा, पीछे हटो। अब पीछे हटना तो नामुमकिन है।
तुम अम्मी से जाकर कह दो मुझे नहीं करनी शादी। क्या? अम्मी से क्या कह दूं? देखो उन्हें जाके, खुशी से उनके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे हैं। ज़ारा, तुम तो इतनी लकी हो यार। तुम्हें याद है मेरे रिश्ते के वक्त अम्मी को कितनी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ी थी। हमजा तो जैसे अपने घर का है और तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, बहुत प्यार करता है तुमसे। देखो, मैं तो दुआ करूंगी तुम्हारे लिए कि तुम हमजा के साथ हमेशा 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 के लिए खुश रहो। अच्छा बस, एक तो एग्जाम्स है, ऊपर से ये सब कुछ सर पे आ गया है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब हो जाएगा। एग्जाम्स की क्या टेंशन है तुम्हें? पागल हो गई हो? एग्जाम्स तो हो ही जाएंगे, तो हिस्सा है जिंदगी का एक। लेकिन मैंने अम्मी से कहा भी था कि तुम्हारी शादी कुछ दिन डिले कर दें। एग्जाम्स की वजह से मैं तो किसी चीज में हिस्सा ही नहीं ले सकी। मैंने सोचा था इतना एंजॉय करेंगे तुम्हारी शादी पे। परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारी शादी में अभी 3-4 महीने हैं यार, और वैसे भी तुम्हारी शादी मोहसिन चचा के आने के बाद है, तो हम बहुत एंजॉय कर लेंगे। क्या खाक एंजॉय करेंगे? सबके सब स्टैच्यू बन के बैठे हुए होंगे। देखना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमजा ना तुम्हें तुम्हारी अपनी मेहंदी पे डांस करवाएगा। जस्ट इमेजिन कि तुम अपनी मेहंदी पर पंजाबी गानों के ऊपर भंगड़े डालती। सीरियसली बहुत कटोगी तुम मुझसे। यह आखिरी लिफाफा है मेरे पास जो आपने रखवाया था। इसके बाद चाहें तो लॉकर चेक कर लें, कुछ नहीं है वहाँ। चलो बस काम हो जाए, इतना ही काफी है। इफ्रा की शादी के लिए तो रखवाए थे मैंने तुम्हारे पास पैसे, और दुआ करो कि इफ्रा की सास का ये आखिरी फरमाइशी प्रोग्राम हो। शादी में काफी घंटे हैं अभी। वो जो सेट मैंने बनने के लिए दिया था वो तैयार हो गया, कल मिल जाएगा, उसके पैसे दे दें। वो तो मैं भूल गया था यार, असल में ना एकदम से इतने अखराजात निकल आए हैं, बिजनेस से काफी सारे पैसे निकाले। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बाद में सब कुछ कैसे चलेगा। ये मेरा मसला नहीं है। इफ्रा की शादी इतने शाहाना तरीके से करने से पहले सोचना चाहिए था। 4 महीने बाद ताहिरा चच्ची सर पे खड़ी होंगी ज़ारा की शादी के लिए, तब क्या करेंगे आप? ये सब कुछ मैं कर रहा हूं? तुम्हें अम्मी का पता नहीं है? जरा सी बात कहता हूं तो दिल पर ले लेती है। अब नाजिया, जाहिर सी बात है, अब्बू के बाद सारी जिम्मेदारी मेरी है। तो फिर मैं किसकी जिम्मेदारी हूँ? लगे हाथ ये भी बता दे मुझे। अब तुम इस तरह बात करोगी? नहीं करती। सेट के पैसे दे। नाजिया देखो, तुम अपना ऑर्डर जो है वो 3-4 माह के लिए डिले करवा दो। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। मैं ना तो अपना ऑर्डर कैंसिल कराऊंगी ना डिले। मुझे मेरे सेट के पैसे चाहिए। सुन लिया आपने? हेलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? थैंक यू फॉर द कप ऑफ टी। वैसे आपको हमारा सरप्राइज कैसा लगा? आपकी तरह बहुत बुरा, और चाय का कप फौरन वापस रखता है। भाई, एक ही वक्त पे 2-2 कप चाय के पियोगी तो शादी तक तो अच्छी खासी काली हो जाओगी। लोग भी क्या बोलेंगे? लड़का 14वीं का चांद है और लड़की अमावस की रात। कप वापस फौरन से। भाई, अब तो मैं पी चुका हूँ। अगर मेरा झूठा पीना चाहती हो तो पी लो। से लोग कहते हैं ये भी गहरी मोहब्बत की निशानी होती है। गहरी मोहब्बत नहीं, छिछोरी मोहब्बत बोलो। जो भी बोले, मोहब्बत तो है ना? है या नहीं? जब तक बताओगी नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ठीक है, तो फिर मैं यहीं बैठकर चाय पी लूंगी। थैंक यू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी।
कहते हैं ना, मोहब्बत जैसा जज्बा कभी एक तरफा नहीं हो सकता। क्या मतलब? चाहे कुछ भी हो जाए तो मेरी मोहब्बत को कभी गलत नहीं लोगे। हमजा सीरियसली तुम भी ना? अरे बात तो सुनो। जी आप फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल हो जाएगा। मैं फहद से बात करती हूँ। खुदा हाफिज। शमा आंटी का फोन था। अब क्या फरमाइश की है उन्होंने? एक तो अम्मी, इनका फोन आता ना तो मेरी जान निकल जाती। इनकी फरमाइशों की लिस्ट खत्म क्यों नहीं हो रही? नहीं, वो शमा बहन कुछ खास नहीं कह रही थी, बस ये कह रही थी कि उनकी बेटियों के ससुराल वालों को खुसूसी तौर पर देखा जाए। और अब 2 ही बेटियां उनकी। राहील उनका इकलौता बेटा है, ज़ाहिर है बहनों के भी अरमान होते हैं। यानी कि अब उसकी बहनों को और उनके ससुराल वालों को भी नवाजा जाएगा अम्मी? फहद, तुम्हें पता है इफ्रा का रिश्ता कितनी मुश्किलों से मिला है मुझे। अच्छे खासे शरीफ खानदानी लोग हैं ये। लेकिन अम्मी प्लीज। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा, तुम्हारा बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहा, लेकिन मैं क्या करूं। कल मेहंदी है, परसों बारात है। उनकी बेटियों और सासों को थोड़ा बहुत तो जेवर डालना पड़ेगा ना। अब मैं चंद हज़ार रुपयों के लिए नए बनते रिश्तों में दरार नहीं डालना चाहती। मैं कैसे इनकार करूं आखिरी वक्त पर? मैं एक दिन में क्या क्या करूंगा अम्मी, मुझे ये बताएं। बेटा क्या करें, मजबूरी है। बस ये शादी हो जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप इस वक्त गुस्से में यहाँ से जाएंगी तो बात आगे बढ़ेगी। यही तो मैं चाहती हूँ ज़ारा, कि बात बढ़ जाए। अपने भाई से कहना कि अब आराम से अपनी माँ की खिदमत करे और खूब जन्नत कमाए। फहद, अभी इस बात को बढ़ावा देने का वक्त नहीं है। तुम उसको किसी तरह भी घर वापस लेकर आओ। 95,000 रुपए का सेट है वो अम्मी। अदिला, ये क्या किया तुमने? अब मैंने तुम्हें बताया भी है शाम को इसकी मंगनी है। सारा ये क्या बेहूद, वो ऐसे कैसे पहना सकती है तुम्हें? आज एंगेजमेंट है हमारी। मैं प्यार से गिफ्ट लेकर आई थी वो मेरे लिए, तो और तुमने खुशी खुशी पहन ली। ठीक है, पहने रखो फिर इसे। सलीम, ये लो पैसे। सुनो, एक काला बकरा लेना है, इफ्रा बीबी का हाथ लगवाना और यतीम खाने में दे देना। ठीक है। बल्कि आज भी देना है, कल भी देना है और परसों भी देना है। इस तरह करना, 2 बकरे ले लेना, एक ज़ारा बीबी के लिए भी, ठीक है? अम्मी कितना वहम करती हैं आप। उफ। अच्छा तुम चुप करो। मैंने जो तुम्हें काम कहा है ना उस पर अमल करो। मैं तो कामों में भूल जाऊंगी, ये काम तुम्हारे जिम्मे है, ठीक है? ठीक है बेगम साहबा, जैसा आपने बोला वैसे ही होगा। चलो ये टोकरा तो रखो अंदर। अम्मी थोड़ा भरोसा तकदीर पर और खुदा पर भी कर लिया करें। सॉरी अम्मी, नाराज हो गई आप मुझसे, कुछ गलत कह दिया मैंने। नहीं तो क्या, मैं ऐसा नहीं करती। अब देखो अल्लाह के भरोसे ही है ना, मेरी बच्चियों के नसीब किस तरह खुल गए। वरना 3 महीने पहले मैं तरह तरह के लोगों के नखरे उठा रही थी। इफ्रा का कोई अच्छी जगह रिश्ता ही नहीं मिल रहा था। बस मेरी एक ही दुआ है कि मेरी बेटियां अपने घर को हो जाए, उन्हें किसी किस्म का दुख ना पहुंचे। कौन सा दुख अम्मी, क्या बात कर रही हैं आप? तुम बच्ची हो, ऐसे मामलों की नजाकत को नहीं समझोगी। मैं तो बस जब से तुम्हारे अब्बा गए हैं वहमी सी हो गई। खैर तुम छोड़ो इन बातों को। देखो इफ्रा कहाँ है? अपने कमरे में होगी। उसे कहना अपने कमरे में ही रहे। जैसे शाम ढलती है बाल खोलकर ऊपर छत पर ना चले जाना तुम दोनों चहलकदमी करने। मायूं बैठी हुई है वो। और मुझ पर पाबंदी किस खुशी में? तुम्हारी कल मंगनी है। अच्छा सुनो, बस कर दो बातें, ये सारी चीजें ऊपर लाओ, ऊपर सारा कमरा बिखरा हुआ है। अम्मी आप भी हद करती।
नाजिया बीबी, आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं। उनसे कहो मैं अपनी अम्मी के यहाँ जा रही हूँ, 4 दिन बाद वापस आऊंगी। जी? खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो मेरा? दफा यहाँ से। अरे राहील का फोन। हेलो। क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं। अच्छा, भाई मुझे तो लगा तुम मुझे याद कर रही होगी, इसलिए मैंने कॉल कर ली। आप राहील, वो अम्मी ने मना किया है आपसे बात करने से। वो कहती है हमें बात नहीं करनी चाहिए। अब शादी में 2 ही दिन तो रह गए हैं। हाँ, 2 दिन तो रह गए, उसके बाद तो सारी बातें आमने सामने हो। लेकिन इन दिनों का शादी से पहले बात करने का एक चार्म ही कुछ और होता है। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों की तरफ से सब तैयारियां हो गई? जी हाँ, बस तकरीबन हो गई हैं। अच्छी बात है। इफ्रा, मैं गाड़ी बेच रहा हूँ। क्यों? क्या हुआ? यार बहुत तंग कर रही है और छोटी भी बहुत है। मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि एक 0 मीटर गाड़ी लूं और तुम मेरे साथ उसमें फ्रंट सीट पर बैठी हुई हो। मैंने सोचा कि मैं तुमसे बात करता हूँ। 8-10 लाख रुपए की तो बात है। तुम अगर फहाद भाई और अम्मी से बात करो कि जहेज के आइटम में से कुछ 2-4 चीजें कम करते हैं तो वो पैसे मिलाकर हम एक जबरदस्त सी गाड़ी ले सकते हैं। 8-10 लाख? हाँ भाई, 4-5 में मेरी निकल जाएगी और कुछ पैसे मेरे पास हैं, तो वो मिलाकर एक जबरदस्त सी गाड़ी ले लेंगे। तुम बात करोगी ना? नहीं राहील, आई एम रियली सॉरी, लेकिन भाई के पास इतने पैसे नहीं हैं और मैं खुद भी ये बात नहीं कर सकूंगी। ओके फाइन, मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। खुदा हाफिज। राहील, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। बेगम साहिबा बहुत गुस्से में थी, कह रही थी मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ और 2-4 दिन बाद ही आऊंगी। अल्लाह, ये क्या हो रहा है? हुआ क्या था? उसका किसी से झगड़ा हुआ था? मुझे नहीं पता जी। अम्मी प्लीज आप खुद को संभालें, मैं जाकर भाभी से बात करती हूँ, मैं रोकती हूँ उन्हें। भाभी प्लीज आप एक बार मेरी बात तो सुने। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप प्लीज अम्मी से बात करें। भाभी सुने तो। देखिए घर में मेहमान आने वाले हैं, इस तरह घर छोड़कर तो मत जाएं प्लीज। घर? किसका घर? कौन सा घर? तुम दोनों बहनों का घर? नहीं, तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई का घर, जो तुम लोगों की जायज नाजायज तमाम ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जरखरीद गुलाम बना हुआ है। मेरी इस घर में कोई हैसियत नहीं है तो क्यों रुकूं मैं यहाँ? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। हटो यहाँ से, चलो। भाभी एक दफा मेरी बात तो सुने, आप अम्मी से बात के पास रहना। चुप करो, इन लोगों ने तुम्हें कुछ खोल के पिला दिया। माँ तो तुम्हारी दुश्मन है ना? भाभी इसे क्यों डांट रही हैं? बच्चा है। अगर आप इस वक्त गुस्से में यहाँ से जाएंगी तो बात आगे बढ़ेगी। यही तो मैं चाहती हूँ ज़ारा, कि बात बढ़ जाए। तंग आ गई हूँ मैं समझौतों भरी जिंदगी गुजार कर। अपने भाई से कहना कि अब आराम से अपनी माँ की खिदमत करे और खूब जन्नत कमाए। और हाँ, तुम दोनों बहनों को भी हमेशा राजी रखे। लेकिन भाभी मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। आप 1 सेकंड रुकिए, मैं अम्मी को बुलाती हूँ। भाभी, अम्मी, अम्मी आ जाओ। बेगम साहब आपने बुलाया था मुझे? हाँ हाँ सलीम, सुनो मेरी बात। तुम्हें अदीला बाजी का पता है ना? जी बेगम साहब, जो आपकी कराची वाली दोस्त जो है। हाँ बिल्कुल, उसकी 6 बजे की आज की फ्लाइट है। 5 बज गए, तुम थोड़ी देर में निकल जाओ ड्राइवर के साथ और उसको ले आओ। ठीक है बेगम साहब, जैसे गुलजार भाई वापस आएंगे गाड़ी लेकर मैं चला जाऊंगा। गुलजार कहाँ गया? भाभी को लेकर जाओ। कहाँ गई है वो? अपनी अम्मी के घर चली गई। अम्मी मुझसे पूछे बगैर क्यों गई है वो? पता नहीं, सख्त गुस्से में थी। अल्लाह, ये क्या हो रहा है? तुमने उसको रोका क्यों नहीं? घर में मेहमान आने वाले हैं और ये तमाशा शुरू हो गया। मैंने उन्हें रोकने की इतनी कोशिश की अम्मी, लेकिन वो कुछ सुनने को ही नहीं तैयार थी। मैं क्या करूं? तुम फहद को फोन मिलाओ, मैं बात करूं उससे।
क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? बड़ी रिवायती सी बात है भाई। हम मॉडर्न हैं, इतने मॉडर्न नहीं है कि अम्मी यार, आप तो खुदा न खास्ता ऐसी बातें करिए जैसे मैं ज़ारा के साथ कोर्ट मैरिज करने का बोल रहा हूँ। हमजा कैसी बातें कर रहे हो? सोच समझ के तो बोला करो, जो मुंह में आता है बोले चले जाते हो। तो अम्मी इसमें हर्ज ही क्या है? हम दोनों इकट्ठे एंगेजमेंट की शॉपिंग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? हम दोनों फर्स्ट कजिन्स भी हैं, बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और एंगेजमेंट का दिन हम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, बिल्किस भाभी तो नहीं मानेगी और फहद तो शायद इजाजत ही ना दे। और फिर कल इफ्रा की मेहंदी है, पूरा खानदान इकट्ठा होगा है। और ज़ारा का पेपर भी 12-1 बजे से पहले तो खत्म नहीं होगा, वो देर से आएगी। कब तुम लोग शॉपिंग पे जाओगे? रात हो जाएगी सबके सामने। नहीं, मेरे मंगनी का दिन बार बार तो नहीं आएगा ना। प्लीज मेरी खुशी पूरी करने दे मुझे। अच्छा, मैं बिल्किस भाभी से बात करती हूँ, लेकिन अगर वो इजाजत देंगी तो ले जाना। आप ताई की फिक्र ना करें, उनको मैं मना लूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे तुम, उनसे बात मैं ही करूंगी बस। तुम्हारे बुक की कॉल आ गई, देखा? चुप। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ बैठो। इतनी छोटी सी बात पर इतने मुश्किल हालात में वो घर छोड़कर चली गई। मुझे वो इतनी नासमझ तो नहीं लगती थी। अम्मी असल में बात यह है कि आपने हमेशा उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया, इसीलिए वो सर पर चढ़ गई। फहद, अभी इस बात को बढ़ावा देने का वक्त नहीं है। तुम उसको किसी तरह भी घर वापस लेकर आओ और जो सेट उसने ऑर्डर किए वो भी लेकर आओ। 95,000 रुपए का सेट है वो अम्मी, इतनी बड़ी रकम मैं एक साथ नहीं निकाल सकता। तो उसके बगैर नाजिया नहीं आएगी। बेटी की घर में शादी है, मेहमान आएंगे, मैं किस किस को जवाब दूंगी? कहाँ गई बहू? आप मुझे बताएं मैं क्या करूं, बताएं। सलीम अदीला को लेने गया, वो 10 सवाल पूछेगी मुझे, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? मुझे लगता है वो आ गई है। तुम ऐसा करो, उसकी अम्मी से जाके बात करो, उसको लेके आओ। फहद, मुझे नहीं पता, ये काम करो जल्दी से। मैं अम्मी को कैसे बताऊं कि राहीन गाड़ी का मुतालबा कर रहे हैं? क्या सोच रही हो इफ्रा? कुछ नहीं। अदीला आंटी आ गई हैं, जाकर मिल लेते हैं। है ना? शुक्र है दिला, तुम आ गई हो। मैं तो कब से मेरी नजर दरवाजे पर थी। कैसे नहीं आना था बिल्किस, कैसे नहीं आना था। मुबारक मेरा बच्चा, जीती रहो, मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सच कहूँ बिल्किस, तुम्हारे इस राज से ज्यादा मुझे अपनी ज़ारा से मिलने की कशिश खींच कर लाई है। मेरा बस नहीं चल रहा था कैसे उड़कर आ जाऊं और इसे गले से लगाऊं आकर। पहले से भी ज्यादा प्यारी हो गई। शुक्रिया आंटी। अरे आंटी बिल्कुल नहीं, खाला कहोगी तुम मुझे, समझी? ठीक है कि तुम्हारी माँ की सगी बहन नहीं हो, लेकिन पूछो बिल्किस से। बिल्किस बताओ इसे कितना प्यार था हम दोनों में। हाँ हाँ, ये तो बस अब थोड़े फासले बढ़ गए। अम्मी, मैं पढ़ने जाऊं, मेरा एग्जाम है कल। हाँ जाओ बेटा, इम्तिहान चल रहे हैं ना, खैर से कल आखिरी पेपर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। फहद जी, नाजिया नजर नहीं आ रही और हमारा नवाज सामी? वो नाजिया की अम्मी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, वो उनके पास गई है, शाम में आ जाएगी। इफ्रा बेटा तुम खाना लगाओ। जी अम्मी, मैं भी लगाती हूँ खाना। चलो ना, तुम थकी होगी, बहुत सी बातें करनी है। हाँ क्या बात है बिल्किस, तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है दिला। फिर तुम खामोश क्यों हो गई हो? मैं दरअसल मैं खुद हैरान हूं कि मैंने तुमसे इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया। किस बात का? असल में ज़ारा का रिश्ता बचपन में ही तय हो गया था।
उसके चचा के बेटे हमजा से। बात बड़ों बड़ों में तय हुई थी, ऐलान इसलिए नहीं किया, फिर बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होता है। अब तो माशाल्लाह हमजा बहुत अच्छी नौकरी पर लग गया और अपनी ज़ारा की पढ़ाई भी ख़त्म होने वाली है। तो हमने सोचा क्यों ना हम कल इफ्रा की मेहंदी पर दोनों की मंगनी कर दें और जैसे ही मोहसिन भाई आएंगे 3-4 माह में निकाह कर देंगे। अगर ये मामला पहले का तय ना हुआ होता तो मैं सबसे पहले तुम्हारे असफर को हाँ करती। मैं जानती हूँ तुम ज़ारा से कितना प्यार करती हो, सिर्फ मैं नहीं, सब बच्चे इस बात को मानते हैं। अच्छा हुआ अम्मी ने अदीला आंटी को तो जवाब दिया, एंड थैंक गॉड मेरी हमजा से पहले से बात तय थी, वरना अगर आंटी पहले अपने बेटे का रिश्ता ले आती तो अम्मी कभी भी इनकार नहीं करती। और मुझे जितनी बुरी अदीला आंटी लगती हैं, उफ, जैसे दिखावे का प्यार कर रही हैं, अजीब बनावट सी है इनमें। खैर मैं भी क्या सोचने लग गई। अम्मी मेरा एग्जाम है आज, आपको मेरे लिए बहुत सारी दुआ करनी है, और भाई आपको भी प्लीज दुआ करनी है। इफ्रा प्लीज तुम भी करना दुआ कि मेरा पेपर अच्छा हो। तुम एक काम करो, घर के सारे नौकरों को भी कह दो, ताकि तुम्हारे जाने के बाद हम सब जायनमाज बिछा के आराम से तुम्हारे लिए बाद जमात दुआ करें। अम्मी आप देख रही हैं इसे? इफ्रा तुम चुप करो। अल्लाह मेरी बेटी को कामयाब करे, तुम बस अल्लाह का नाम लो, तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा होगा। जाओ चलो अब बस खुश हो जाओ। मैं भी अपनी ज़ारा गुड़िया के लिए दुआ करूंगा। थैंक यू भाई। ओके खुदाफिज। अरे मुझसे नहीं कहोगी दुआ करने के लिए? आंटी आपसे इसलिए नहीं कहा कि मुझे पता है आप तो दुआ करेंगी ही मेरे लिए। थैंक यू। अच्छा इधर आओ। अदीला ये क्या किया तुमने? अब मैंने तुम्हें बताया भी है शाम को इसकी मंगनी है। तुमने देखा नहीं, मैंने इसके सीधे हाथ में पहनाई है अंगूठी। मंगनी की अंगूठी लेफ्ट हैंड में पहनाई जाती है, नहीं? हाँ, मगर क्या जरूरत है अदीला? अरे मैं बहुत शौक से, बहुत खुशी से बनवा कर लाई थी अपनी ज़ारा के लिए। क्या हुआ अगर मैं इसकी सास नहीं बन सकी? खाला तो हूं ना, तोहफा देने का हक तो है ना मुझे, कि वो हक भी नहीं है? बताओ, तोहफा नहीं दे सकती क्या? रोकोगी इससे भी? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। अब तुम मेरी दोस्त हो, बहन हो, तुम्हें पूरा हक पहुंचता है इसको तोहफा देने का। बहुत शुक्रिया। और ये रिंग मैंने इसलिए इस वक्त पहना दी है कि अगर शाम में तुम्हारे रिश्तेदारों के सामने पहनाती तो पता नहीं कौन क्या सोचता। तुम्हें कैसा लगा बेटा मेरा तोहफा? आंटी बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। मैं इसे कॉलेज पहन कर नहीं जा सकती। खबरदार, उतारोगी नहीं तुम इसे। तुम चाहे गिरा देना रास्ते में से, मगर पहने रखो भी, मेरे सामने मत उतारो इसे। अम्मी लेट हो रही हूँ मैं। थैंक यू आंटी। दाफिज। दाफिज। चाय देना बेटा मुझे। थैंक यू। बस हमजा मैं ये मान ही नहीं सकती कि अम्मी ने तुम्हें इस बात की इजाजत दे दी हो। मैं तुम्हारी अम्मी से बात करा देता हूँ। उन्होंने मुझे बाकायदा इजाजत दिया कि मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके जा सकता हूँ। लेकिन अभी मुझे घर जाना है, बहुत भूख लग रही है मुझे, और मुझे सोना है। मेरे पास सिर्फ 5 घंटे हैं। तुम्हें पता है कल कोई मेरा तकिया लेकर चला गया था, मैं बिल्कुल नहीं सो सकी। तुम कुछ ज्यादा ही अटैच नहीं हो अपने तकिए से?
तो ये बचकाना हरकतें छोड़ दो ना, रुखसती होने वाली है तुम्हारी। मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारी रुखसती में तुम्हारे तकिए के लिए भी जगह बनानी पड़ेगी। हाँ, तो मैं अपने तकिए के बगैर कहीं नहीं जा सकती। कितना शौक है ना तुम्हें रुखसत होने का। हमजा, अब तुम पिटोगे मुझसे, सीरियसली। सारा, ये रिंग तुमने कैसी पहनी थी? वो अम्मी की दोस्त है अदीला आंटी, वो मेरे लिए लेकर आई थी तो सुबह पहना दी उन्होंने। सारा, ये क्या बेहूद, वो ऐसे कैसे पहना सकती हैं तुम्हें? आज एंगेजमेंट है हमारी। हमजा देखो तो सही, ये राइट हैंड में है, एंगेजमेंट रिंग लेफ्ट हैंड में होती है। मैं प्यार से गिफ्ट लेकर आई थी वो मेरे लिए तो। और तुमने खुशी खुशी पहन ली। ठीक है, पहने रखो फिर इसे। क्या हो गया तुम्हें हमजा? तुम अंदर नहीं आओगे? नहीं। हमजा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा तुम किस बात पर नाराज हो मुझसे। तुम्हें सादगी बहुत सूट करती है, बहुत अच्छी लग रही है। क्या मजाक है ये? मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मेरे साथ कोई भयानक मजाक कर रही होता। तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुम जानती हो कि मैं शेयर करना पसंद नहीं करता, और मोहब्बत में तकसीम तो नामुमकिन। हमजा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, राइट लेफ्ट का फर्क तुम्हें पता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि तुम्हें कोई किसी और नजर से भी देखे या तुम्हारे ऊपर कोई हक जताने की कोशिश करे तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अम्मी की फ्रेंड है, मेरी माँ की तरह है। अगर उन्होंने मोहब्बत में या नफरत में कोई भी तुम्हारे ऊपर हक जताने की कोशिश करे, मेरी मोहब्बत ये नहीं सह सकती। अब अगर तुम इस तरह से नाराज होगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मनाऊंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मजाक कर रही हूँ। अच्छा ये लो, मैं रिंग उतार रही हूँ। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। इतने यकीन से मत कहो। मैं मर जरूर सकता हूँ, लेकिन तुमसे अलग नहीं हो सकता। अम्मी, सारा का कहीं पता ही नहीं चल रहा। बोलिया, देखो क्या हालत बनाई हुई तुमने, दुपट्टा गायब है। और क्या काम था? ऊपर तो गेस्ट रूम है। ये रहा उसका दुपट्टा और ये रही उसकी टूटी हुई चूड़ियाँ। तुम्हारे झूठा होने के लिए यही काफी है। वो शख्स बगैर बताए भाग गया इस घर से। खुदा का शुक्र है, इस रिश्ते को जोड़ने से पहले ही हमें तुम्हारी असलियत का अंदाजा हो गया। तुझे क्या खबर